राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, जीवन में बड़े बदलाव का समय अब आ गया। जीवन में बड़े बदलाव का अब समय आ गया। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ करेंगे उपाय तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आपसे निवेदन है, हमसे जुड़ जाइए। जुड़ेंगे तो अपडेट रहेंगे। अपडेट रहने के लिए, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटे छोटे उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलिए। हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो जीवन की दशा बदल जाएगी। मकर राशि, ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, आपके द्वितीय भाव में धन भाव में शनि, आपके तृतीय भाव में राहु, आपके पंचम भाव में गुरु, आपके छठवें घर में मंगल, आपके भाग्य में सूर्य, बुध, केतु, चंद्रमा, आपके 10वें घर में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। चंद्रमा फिर यहां से 2 दिन में निकल के इसमें चले आएंगे। तो अभी जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वह आपके पक्ष में बनती हुई दिखाई दे रही है। ग्रहों में परिवर्तन भी होगा। जैसे 9 तारीख से गुरु वक्री हो जाएंगे, 10 को बुध तुला में चले जाएंगे, 13 को शुक्र वृश्चिक में हो जाएंगे, 17 को सूर्य तुला में नीच के हो जाएंगे, 20 को मंगल कर्क में नीच के हो जाएंगे। तो वह तो बाद की बात है। 9 के बाद यह परिवर्तन हो रहा है। लेकिन 9 तक हमारा समय कैसा होगा, 9 तक हमें क्या हानि क्या लाभ होगा, जानने की बात तो यह है। बहुत लोगों को फायदा हुआ, बहुत लोग लाभ ले रहे हैं, बहुत लोग आनंदमय जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो हमारी बहन, जो हमारे भाई, जो हमारी माताएं कष्ट झेल रही हैं, उनको दिक्कत है, परेशानी, उनका क्या होगा। तो यह समय होगा हमारी इच्छाओं की पूर्ति का। हमें नहीं मिला है फल तो हमें अब फल मिलने जा रहा है। हमारे धैर्य की परीक्षा अब समाप्त हो रही है। हमारी कोशिश अब रंग लाने जा रही है। यकीन मानिए, हमारा धैर्य अब समाप्त होगा। हमारा कोशिश अब रंग लाएगा। हमारे सारे काम अब बनेंगे। जीवन चकाचक हो जाएगा। कैसे चकाचक हो जाएगा? आपके 5वें घर में गुरु महाराज बैठे हैं और यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि आपकी इच्छा की पूर्ति पर पड़ रही है। तो आपकी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं होगी? हमने कर्म भी किया है, हमने कोशिश भी करी है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम कर्मशील राशि में से हैं। हमारे राशि के स्वामी शनि महाराज हैं। तो हम शांत बैठ ही नहीं सकते। हमें वो शांत बैठने ही नहीं देते हैं। कर्म तो हमसे कराते ही रहते हैं। कर्म तो हम करते ही हैं। कोशिश तो हम बहुत करते हैं, अपार करते हैं, अपार का हद कर देते हैं कोशिश करने का, किंतु हमें लाभ नहीं मिला। क्या कारण था? क्या कारण था? वो कारण आज हम जानने की कोशिश करेंगे। वह समय जानने की कोशिश करेंगे जब हमारा लाभ बढ़ जाए। वह समय जानने की कोशिश करेंगे जब हमारे कर्म का हमें फल मिल जाए। वह समय जानने की कोशिश करेंगे जब हमारा भाग्य जागृत हो जाए। हमें क्यों नहीं फल मिला था? बहुतों को मिला था। तो हमें फल इसलिए नहीं मिला था कि शुक्र महाराज हमारे भाग्य में बैठे थे। शुक्र महाराज अब आपके आ गए हैं कर्म में उच्च के होकर के। शुक्र महाराज कर्म में आ गए उच्च के होकर के। शुक्र शुक्राचार्य हैं। ये दैत्य के गुरु हैं, अर्थात शनि महाराज के, राहु महाराज के, केतु महाराज के गुरु हैं। शनि की 7.5 तो चल ही रही है। ऊपर से आपके भाग्य में केतु और आपके पराक्रम में राहु महाराज बैठे हुए हैं। तो हो सकता है बहुतों को लाभ हुआ, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल पाया। हमारे भाग्य को केतु महाराज हो सकता है रोक रहे थे। शायद राहु महाराज हमारे पराक्रम को रोक रहे थे, नहीं बढ़ने दे रहे थे। किंतु अब यही वह समय होगा, यही वह ग्रह होंगे जब परिवर्तन कर गए। कैसे कर गए? जब ये शुक्र महाराज उच्च के हुए तो ये बहुत अच्छे पावर में आ गए। इनका पावर बढ़ गया।
इनके में शक्ति आ गई, इनके में ताकत आ गई, और वही ताकत, वही शक्ति हमें अपार लाभ देने जा रहा है, क्योंकि इनकी दृष्टि अब पड़ रही है सुख के घर में, ग्लैमर के, सुख के स्वामी हैं। तो अब सुख दे रहे हैं तो राहु केतु शनि महाराज नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि गुरु का हाथ कोई पकड़ ले ऐसा कोई शिष्य नहीं है जगत में। तो नहीं पकड़ेंगे, आपके भाग्य को, आपके कर्म को, आपकी इच्छा की पूर्ति को, आपके सुख को एक साथ चमका रहे हैं। आपके भाग्य को बुध और सूर्य चमका रहे हैं, आपके कर्म को, आपके सुख को शुक्र महाराज चमका रहे हैं, अब आपके इच्छा की पूर्ति को देवगुरु बृहस्पति चमका रहे हैं। तो अब शुक्र महाराज आपको सुख देने जा रहे हैं, सुख लेने को तैयार हो जाइए। यही वो समय होगा जब आप नाना प्रकार के सुख पाएंगे, सुख को भोगेंगे। फिर शुक्र यहां से निकल के आपके वृश्चिक में आ जाएंगे, आपकी इच्छा की पूर्ति में। उसके लिए बाद में बनाओ, वह भी समय अच्छा होगा, आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे, वह भी समय अच्छा होगा। किंतु यह समय भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप कर्मशील राशि हैं, इसमें आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, स्वास्थ्य उत्तम होगा। धन संबंधी समस्या का निवारण हो रहा है, पराक्रम में वृद्धि होगी, हर प्रकार का सुख आप भोगेंगे, हर प्रकार का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, हर प्रकार का सुख आपको मिलने जा रहा है। भूमि, भवन, वाहन का, वस्त्र का, इत्र का, गाड़ी का, कुछ ना कुछ काम करवाएं। हो सकता है मकान में करवा लें, हो सकता है गाड़ी में कोई मरम्मत करा लें, कुछ ना कुछ काम तो जरूर कराएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा होगा, कोशिश करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी दिसंबर तक होगी, अच्छा योग बन रहा है, अच्छे घर से रिश्ते आएंगे। जो हमारी बहनें परेशान है, जो हमारे भाई परेशान है, आप खुश हो जाइए, अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छे घर में शादी होगी, चिंता मत करिए। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में बैठ करके आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, तो आप चिंता मत करिए, धैर्य रखिए, विश्वास करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, क्रोध मत करिएगा। भाग्य चमक रहा है, भाग्य का पूरा पूरा साथ मिल रहा है, कर्म का साथ मिल रहा है, कर्म जो करेंगे उसका लाभ मिल रहा है, इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। शनि महाराज की आराधना करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, देवगुरु बृहस्पति की आराधना, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइए। आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल भेजिए, कोई एक प्रश्न भेजिए, आपका कुंडली विश्लेषण करूंगा, सटीक उपाय, सरल उपाय बताऊंगा, जिससे आपको हो सकेगा लाभ। आप खुश रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।